हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे बेटे का वेकेशन हो गया है और आज था सैटरडे। तो सैटरडे को मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का बैंगन जो है वो रोस्ट होने के लिए रख दिया था। बैंगन में आपको छोटे छोटे से कट लगाकर इसमें गार्लिक भी डाल देना है। कुछ लोग ग्रीन चिलीज़ भी डालते हैं, बट मैं सिर्फ गार्लिक डालकर इसे रोस्ट कर लूँगी और ये बहुत ही यम्मी फ्लेवर आता है। इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। उसके बाद बैंगन को थोड़ा ठंडा होने देंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। मेक श्योर बैंगन आपका जो है वो अच्छे से भुना हुआ है। उसके बाद एक पॉट में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ज़ीरा डालकर ज़ीरे को तड़कने देंगे। उसके बाद हमने जो प्याज डाले हैं वो चॉप किए हैं वो प्याज डाल देंगे। और ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी और ये बैंगन का भरता जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत पसंद आया था मेरे घर में सबको। तो प्याज को हमको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, जस्ट ट्रांसलूसेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है वो मैंने एक बैंगन के लिए लिए हैं, इसे भी चॉप कर लेंगे इसी चॉपर में। और जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डालकर इसे अच्छे से भुनने देंगे हम। और भुन जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे। तो ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद बहुत अच्छा सा जो है वो कलर आ जाता है। और यहाँ पर मेरी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई थी। बस उसके बाद बैंगन डाल दिया था। अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ मेरी मम्मी के घर पर। तो मेरी मम्मी पापा जो है वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, बट उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही उन्होंने ये वाला जो रो हाउस है वो लिया है। तो इसकी जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई थी अंदर से भी। तो संडे को मेरे सिस्टर लोग आने वाले थे और दुआ होने वाली थी इस घर में, क्योंकि इस घर को रेंट करना है। तो रेंट करने से पहले इसमें अगर दुआ वगैरह हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सेम हमारे जैसा ही है और साइज़ भी सेम है। हॉल है, अटैच्ड किचन है और साथ में एक मास्टर बेडरूम है जिसमें वॉशरूम है और गैलरी भी है जिसमें आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हो। ऊपर जाकर देखोगे तो सामने सामने 2 मास्टर बेडरूम्स है और दोनों में ही वॉशरूम है। और ये वाला जो मास्टर बेडरूम है इसमें अटैच्ड बालकनी है जिससे काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर फ्रेश एयर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से है कंपेयर टू सिटीज़। और मैं जहाँ रहती हूँ वो वहाँ का टेम्परेचर भी अभी थोड़ा सा डाउन हो रहा है। इसके सामने बिल्कुल ही एक बेडरूम है और इस बेडरूम से हमारे बेडरूम का जो विंडो है वो क्लियरली दिख रहा है, जिसे कि आप देख सकते हो। चलो अब हम टेरेस पर चलते हैं कि टेरेस पर देखते हैं किस तरह का काम हुआ है। तो यहाँ पर वाटरप्रूफिंग का काम हो गया है, केमिकल लग गया है और पानी की टंकी भी लग गई है। अब यहाँ पर प्लम्बिंग वाले भैया भी आ गए थे नल वगैरह लेकर, तो वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे और उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बोला संडे को मेरे सिस्टर वो लोग आने वाले हैं, तो बस मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो किचन टॉप वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था। अब यहाँ पर हमारी जो मीना बहन है वो भी आ गए और ये हमारे घर में काम करते हैं, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। और उनको मैंने बोला कि आज आप मेरी मम्मी का घर भी जो है वो क्लीन कर दो। और ऑलमोस्ट शाम हो गई थी तो अब नेक्स्ट डे मेरे सिस्टर लोग आ गए। तो फ्राइडे से ही मेरे बेटे की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब थी। उसको सर्दी खांसी हो गई थी और फीवर भी था, बट डॉक्टर को हम ऑलरेडी दिखा कर आए थे और डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी थी। और ये अभी मंडे का ब्लॉग है और मंडे उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और फीवर भी उसका डाउन नहीं हो गया था, तो हम वापस डॉक्टर के पास उसको लेकर गए थे। और यहाँ पर जो है मेरे फादर इन लॉ का वेकेशन चल रहा है, वो भी प्रिंसिपल है स्कूल के, तो उन्होंने लंच बनाया था और यहाँ पर डॉक्टर ने उसको कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह दिया था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो वही उसको समझा कर पिलाने की ट्राई कर रहे थे, बिकॉज़ बच्चे जो है वो इस तरह की ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड करते हैं। तो उसको बस वही समझा कर पिला रहे थे ताकि उसमें थोड़ी सी जो है वो एनर्जी आ जाए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस बीच मेरे हस्बैंड को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उनको थोड़ी सी डिजीनेस वगैरह हो रही थी, घबराहट वगैरह हो रही थी। तो पूरी फैमिली ही जो है वो बीमार चल रही थी। और यहाँ पर क्योंकि मेरे बेटे का फ़ीवर डाउन नहीं हो रहा था तो डॉक्टर ने उसके ब्लड टेस्ट करवाने को बोला और यहाँ पर मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। हो गया बेटा, हो गया बस।
मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मैं आपको क्या रिपोर्ट आया था वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।